मसीह खुदावन में आपके सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मेरा लास्ट सरमन है घर के सरबराह के ऊपर, जो उसकी जिम्मेदारी है कि अपने घराने को कैसे उसने बचाना है, गुलामी से, मुसीबतों से, बदरूहों से, बीमारियों से, किस तरह वो उनको बचा सकता है। हमने एक पूरी लिस्ट को देखा। फर्स्ट पर हमने देखा था उसे आंसू बहाने हैं, फिर उसे खुदा में मजबूत होना है, फिर हमने देखा कि उसे खुदा से पूछना है, फिर दुश्मन का पीछा करना है, फिर उसे क्या करनी है, अपने घराने के लिए जंग करनी है। और आज हम आखिरी पॉइंट को सीखने को हैं। मेरे बहनों भाइयों, एक घर के सरबराह को जो कुछ दुश्मन लूट कर ले गया है, बीवी बच्चों को, घर की चीज़ों को, उन सारी चीज़ों को अपने घराने समेत सलामती से वापस लेकर आना। ये बड़ा खास पॉइंट है कि जो चीज़ें आपके घर में से गुलाम हो गई हैं, ये बड़ा ज़रूरी है कि वो सलामती से वापस आए, ना कि ज़ख्मी हालत में। क्योंकि अगर हम उनको ज़ख्मी हालत में वापस लेकर आ रहे हैं तो ये कोई अच्छी जंग नहीं की हमने। जब खुदा आपकी रहनुमाई करेगा और आप खुदा से पूछकर जंग करेंगे, आप खुदा से पूछकर दुश्मन का पीछा करेंगे, उसमें मजबूत होकर जंग करेंगे, तो फिर आप अपने बीवी बच्चों को सलामती से वापस लेकर आएंगे। मैदान जंग में तलवारें भी चलती हैं और नेज़े और तीर भी चलते हैं, लेकिन इस मैदान जंग में जहां तलवारें और नेज़े और तीर चल रहे थे, इस मैदान जंग के अंदर वहां उनके बच्चे और बीवियां भी मौजूद थीं। लेकिन क्या खूबसूरत बात है कि उन्होंने खुदा से पूछकर जंग की। तीर चल रहे थे, तलवारें चल रही थीं, लेकिन उनके बीवी बच्चों को आंच तक न आई, क्योंकि लौट आने में सलामती है। ये सलामती से लेकर आए, जख्मी हालत में नहीं। ये नहीं कि कुछ खत्म हो गया और कुछ उन्होंने बचा लिया, नहीं नहीं। जो उनका माल वो लूट कर गए थे वो भी वापस लेकर आए, और जो उनका माल था वो भी ले आए, और अपने बीवी बच्चों को भी सलामती से वापस लेकर आए। ना उनके हाथ कटे, ना पांव कटे, ना उनके जिस्म जख्मी हुए, और ना वो डिप्रेशन की हालत में गए, क्योंकि वो जानते थे इस्राएल का खुदा उन्हें बचाने और छुड़ाने की कुदरत रखता है। मेरे बहनों भाइयों, जब आप खुदा की रहनुमाई के अंदर अपने घराने के लिए जंग करते हैं तो आप अपने बीवी बच्चों को सलामती से वापस लाते हैं। हम अपने घराने को बचा तो रहे होते हैं और फिर हम कहते हैं ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बस इतना ही नुकसान हुआ है। जब खुदा की रहनुमाई में आप आगे बढ़ेंगे, आपका नुकसान होगा ही नहीं। खुदावंद आपकी मदद करेगा और आप गालिब आएंगे। जब कौम बनी इस्राएल मिस्र की गुलामी से निकले, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी फौज फ़िरौन की जो उनके पीछे थी, वो बहरे कुलज़म में गर्क हो गए, वहाँ वो मर गए। सबब क्या था? क्योंकि मूसा की रहनुमाई करने वाला जो था वो लश्कर का खुदा था। इसलिए जब घर के सरबराह की रहनुमाई लश्कर का खुदा करेगा तो खुदावंद यकीनन उसको फतह बख्शेगा। जिस तरह मूसा जो कौम बनी इस्राएल का सरबराह था, अजीम लीडर था और उनको लेके चल रहा था, वो सलामती से उनको मिस्र से लेकर निकल गया और फ़िरौन की फौजें बहरे कुलज़म में रथों समेत ख़त्म हो गईं। लेकिन मैं आपको बताता चला जाऊं, जो घर का सरबराह है, जब वो खुदा से पूछेगा, अपने बीवी बच्चों के लिए खुदा का कलाम लेगा और जंग करेगा, तो वो भी उनको सलामती से दुश्मन के मुंह से निकाल लाएगा। सलामती से उन्हें जादूगरों, जादूगरनियों, दरबारों, पीरों, फकीरों और बुरी सोसाइटी से वो उनको निकाल लाएगा। लेकिन उसके लिए उसे क्या करने की ज़रूरत है? खुदा के हजूर मजबूत होने की, आंसू बहाने की, पूछने की ज़रूरत है और उसकी रहनुमाई में जंग करने की ज़रूरत है। फिर वो यकीनन अपने घर को बचा लेगा। इसलिए जो कुछ चले जाए उन्हें सलामती से भी लाना है। ये नहीं कि ज़ख्मी हालत में, ये नहीं कि मरे हुए हालत में उनको लेकर आएँ, बल्कि सलामती से अपने घराने को हम वापस लेकर आएँ। और सलामती से तब ही ला सकते हैं जब खुदा हमारी ज़िंदगी में होगा। और अगर सरबराह खुदा के हजूर में झुकने वाला नहीं, खुदा के साथ चलने वाला नहीं, तो फिर उसका घराना सलामती की हालत में वापस नहीं लौटेगा। सलामती की हालत में वापस लौटने के लिए
ज़रूरी है कि सरबरा खुदा के साथ मजबूत रिलेशन रखे, खुदा की राहों में चले, दुनियादार ना हो, दुनिया की ख्वाहिशों में, दुनिया की महफिलों के अंदर फंसा हुआ ना हो, बल्कि खुदा की महफिल में रहने वाला, खुदा के साथ चलने वाला हो। जिस तरह दाऊद खुदा की हजूरी में रहता था, इसलिए उसने क्रिटिकल हालत के अंदर क्या किया, जब हालात बुरे थे, गुलामी के अंदर उसके बच्चे चले गए, घर जल गए, तो ऐसे में उसने एक ही फैसला किया कि वो खुदा के हजूर में जार जार रोने लगा और खुदा से उसने पूछा, खुदा मुझसे कलाम कर, मुझे मेरे घर के बारे में बता। आइए इस पूरे सरमन से घर के सरबराह आपको बदलने की ज़रूरत है। आप बदलेंगे तो आपका घराना बदलेगा। खुदावंद आपको बरकत दे। मेहरबान जिंदा खुदा, इस पूरे हफ्ते में जो टीचिंग दी गई है, इसके वसीला से घर के सरबराहों की ज़िंदगी के अंदर तब्दीली आए और तेरा नाम जलाल पाए, यीशु के कादिर नाम से, आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।